बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। द राइट आंसर इज सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि वर्ष 1897 में रैंड एम हर्स्ट की हत्या के बाद चले मुकदमे के दौरान दी गई। बाल गंगाधर तिलक जी एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत। तथ्यों को याद रखने के लिए उनसे जुड़ी अन्य बातें भी जानना बेहद जरूरी है, ताकि एक पूर्ण घटना या कहानी के तौर पर हम समय पड़ने पर सही उत्तर के चयन में किसी दुविधा में ना पड़कर प्रश्न के सही उत्तर वाला विकल्प ही चुनें। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, वैयक्तिक सत्याग्रह। द राइट आंसर इज रॉलेट सत्याग्रह। पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति शहीद हुए और 2000 से अधिक घायल हुए। आइए अन्य सत्याग्रह के बारे में भी जान लेते हैं। स्वदेशी सत्याग्रह। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना व भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। आगे चलकर यही स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र बिंदु बन गया। उन्होंने इसे स्वराज की आत्मा कहा। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। वैयक्तिक सत्याग्रह। इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 3 सितंबर सन 1939 को भारतीय तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने यह घोषणा की कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित है। इस घोषणा से पूर्व उसने किसी भी राजनीतिक दल से परामर्श नहीं किया। इससे कांग्रेस असंतुष्ट हो गई। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए अहिंसात्मक रूप से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। द राइट आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये भारत के प्रसिद्ध सांसद, शिक्षाविद, अधिवक्ता तथा पत्रकार थे। वे भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में उनका नाम सबसे प्रमुख है। आइए अन्य सभी के बारे में भी जान लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम उनकी ही रचना है। महात्मा गांधी जी। जाति धर्म से लेकर गरीबी तक इन मुद्दों पर आज भी खरे हैं महात्मा गांधी जी के विचार। बापू लगातार शहरी धन के धोखे से लोगों को बचाने की बात करते रहे। 30 जून 1944 को अमृत बाजार पत्रिका में बापू ने लिखा, आज जरूरत है इस बात की कि ऊपर के लोग नीचे दबाने वाले लोगों की पीठ से उतर जाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में
प्रमुख भूमिका निभाई। निम्न में से किस वर्ष सरकार या आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? 1983, 1984, 1985 या इनमें से कोई भी नहीं? द राइट आंसर इज इनमें से कोई भी नहीं। केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए सरकारिया आयोग का गठन 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में किया। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं रणजीत सिंह सरकारिया। इस समिति ने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तथा 247 अनुशंसाएं की थी। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280, 269, 268, 265। द राइट आंसर इज अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के 280 अनुच्छेद के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। द राइट आंसर इज डिजिटल इंडिया। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किए गए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना तथा इस योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है। इस तरह से डिजिटल इंडिया को छोड़कर शेष विकल्प औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन से जुड़े हुए हैं। पूरा ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी। द राइट आंसर इज एपीजे अब्दुल कलाम। PURA प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना का प्रारूप एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस योजना को ग्रामीण मंत्रालय ने जून 2, 2012 में शुरू करने की घोषणा की है। एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। आपको भारत रत्न, पद्म विभूषण, हूवर पदक, पद्म भूषण, रामानुजन पुरस्कार सहित कई प्रख्यात पुरस्कार प्राप्त हैं। आइए अन्य सभी के बारे में भी जान लेते हैं। मनमोहन सिंह भारत राज्य गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री रहे हैं। साथ ही साथ वे एक अर्थशास्त्री भी हैं। लोकसभा चुनाव 2009 में मिली जीत के बाद वे जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। लाल कृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री 2002 से 2004 तक रहे। गृह मंत्री का पदभार भी उन्होंने संभाला था। आइए जान लेते हैं राजीव गांधी जी के बारे में। जन्म 20 अगस्त 1944, मृत्यु 21 मई 1991। इंदिरा गांधी जी के पुत्र और जवाहरलाल नेहरू जी के दौहित्र भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जी का विवाह एंटोनियो माइनो से हुआ जो उस समय इटली की नागरिक थी। विवाह के बाद उनकी पत्नी का नाम बदलकर उन्होंने सोनिया गांधी कर लिया। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, बीज उर्वरक जल तकनीक। द राइट आंसर इज बीज उर्वरक जल तकनीक। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर 1966-67 की हरित क्रांति द्वारा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन और कहीं बहुत तरीके से परिवर्तन किए गए पौध संरक्षण, बहुफसली कार्यक्रम, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, मृदा परीक्षण, भूमि संरक्षण, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि, कृषि के परंपरागत स्वरूप में बहुत हद तक परिवर्तन और परिवर्तन से जो सुधार लाए गए हैं,
इसे बीज जल तकनीक भी कहा जाता है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार तक, पेशावर से बिहार तक और पेशावर से वाराणसी तक। द राइट आंसर इज चांदनी चौक से पालम तक। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी। वास्तव में भारत में ईस्ट इंडिया के शासन के बाद बहादुर शाह जफर नाम मात्र के शासक रह गए थे, जिनको 1857 के विद्रोह के बाद रंगून, म्यांमार निर्वासित कर दिया गया था। द नेक्स्ट इज नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। या रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोह। द राइट आंसर इज रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील विद्रोह सर्वप्रथम बंगाल में वर्ष 1859 टू 61 में शुरू हुआ। इस विद्रोह का कारण किसानों द्वारा जबरदस्ती अमान्य मनमानी मूल्य पर नील की खेती कराई जाने थे। किसानों को अपनी भूमि के 3/20 तिनकठिया भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी संदर्भ में वर्ष 1917 का गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था।